देवों की प्रिय नगरी काशी नगरी में सत्यनारायण भगवान का पूजा की और सभी को प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करता है। और जब प्रसाद को ग्रहण किया तो सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से लकड़हारे के घर में धन धान्य की संपत्ति वर्षा। सत्यनारायण व्रत कथा के दूसरे अध्याय में श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आप सबको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को सबसे पहले किया था। भिक्षा मांगकर वह किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में जाकर उससे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप हर घर भिक्षा मांगकर जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? तब वो कहते हैं कि हे मित्र, मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है, इसीलिए मैं घर घर भिक्षा मांगकर अपने और अपने परिवार का जीवन पोषण कर रहा हूँ। यही हमारा कुछ एकमात्र, अगर आप कुछ अच्छा उपाय जानते हो तो कृपया निसंकोच होकर हमें बताइए, क्योंकि देखते हैं कि लोगों को कष्ट अगर पहले अब तो निर्धनता दूर हो जाती है। भगवान का माया था, जब भगवान देखे कि हे निर्धन है तब इसका कुछ न कुछ किया जाए। तब पूजा पाठ से इसका जितना भी दुख था सब खत्म हो गया। तब इसी तरह जब उसका दुख वगैरह सब समाप्त हुआ तब सोचते क्यों न हम पूजा को हर महीने करें। इसी तरह जब आपके यहाँ कुछ अच्छा होता है तो गुणगान करता है कि सब कुछ हमारा इस तरह से ऐसे हुआ हर चीज। ठीक उसी तरह ब्राह्मण देवता भी यहाँ बताते हैं कि हम सत्यनारायण भगवान का पूजा पाठ कर रहे थे और इसी पूजा पाठ के करने से मेरी निर्धनता दूर हुई है और जितने भी तुम्हें ऐशो आराम हो ये सब पूजा पाठ के करने से ही है। तब को बताएंगे और इस कथा को करेंगे। तब बूढ़ा लकड़हारा सत्यनारायण भगवान का पूजा पाठ करने के लिए वहां से निकल जाता है और लकड़ी के गठरी को जितना रखा था जब बाजार में जाता है और बेचता है तो उससे उसका मूल्य दुगना प्राप्त होता है, बहुत अधिक प्राप्त होता है। जितना उसे मिलता था हर दिन उससे अधिक प्राप्त होता है। तब वह पैसे से जमा सत्यनारायण भगवान का वो पूजा पाठ कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के साथ में भद्रशिला नदी के किनारे पूजा पाठ कर रहे थे। तब श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा के समय एक नदी के किनारे एक बड़ी नौका आकर ठहरती है और उस नाव में एक बहुत धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था।